जोधपुर के माचा बायोलॉजिकल पार्क में रहने वाले बब्बशेर रियाज की आंखों का आखिरकार सफल ऑपरेशन किया गया। अब जल्द ही रियाज अपनी आंखों से दुनिया और अपने रिश्तेदारों को देख सकेगा। सीसीएफ बेगाराम और डीएफओ संदीप छलानी की लगातार मॉनिटरिंग के चलते वन्यजीव चिकित्सकों की टीम ने रियाज की आंखों का सफल ऑपरेशन करने में सफलता हासिल की। यह ऑपरेशन माचिया बायोलॉजिकल पार्क में अस्पताल में किया गया। माचिया पार्क में रियाज के ऑपरेशन के बाद वन्यजीव अधिकारियों और चिकित्सकों की आंखों में खुशी की चमक देखी गई। हालांकि इस संबंध में वन विभाग के अधिकारी से बात करनी चाहिए तो उन्होंने फिलहाल इस संबंध में कुछ भी कहने को जल्दबाजी बताया। हाँ, ये जरूर कहा कि ऑपरेशन सफल हो चुका है, मगर इसमें क्या रहता है ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि इसमें करीब 1 से 2 सप्ताह का समय लगेगा कि रियाज कितना रिकवर कर पाता है। वन्यजीव चिकित्सक विशेषज्ञों की माने तो रियाज की आंखों का जो ऑपरेशन किया गया उसमें एक आंख का विजन तो आ जाएगा, मगर दूसरी आंख जन्म से ही पूरी तरह से खराब होने के चलते उसमें विजन आ पाएगा या नहीं, इस बारे में कुछ साफ नहीं कहा जा सकता। रियाज की आंखों के ऑपरेशन के लिए विशेष रूप से अन्य राज्यों से भी चिकित्सकों की टीम जोधपुर पहुंची। ऑपरेशन में वन्यजीव चिकित्सक डॉक्टर श्रवण सिंह, डॉक्टर ज्ञान प्रकाश के अलावा 3 अन्य आंखों के सर्जन भी शामिल रहे। बीकानेर वेटनरी कॉलेज से मुख्य सर्जन डॉक्टर सुरेश झारीवाल, मुंबई जू से डॉक्टर कोमल व जूनागढ़ जू के डॉक्टर रियाज कादीवाल ऑपरेशन के लिए जोधपुर आए। हम सभी तो यही दुआ करते हैं कि रियाज पूरी तरह से अपनी आंखों से इस दुनिया को देख पाए। आपको बता दें कि रियाज जन्म से ही देख पाने में सक्षम नहीं था, लिहाजा पहले भी काफी बार ऑपरेशन के लिए कोशिश की गई थी। एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट डॉक्टर श्रवण कुमार ने रियाज को एनेस्थीसिया देकर बेहोश करने का काम किया, तो जूनागढ़ जू के डॉक्टर रियाज कादीवाल ने भी इसमें सहयोग किया। बीकानेर वेटनरी कॉलेज से मुख्य सर्जन डॉक्टर सुरेश झीरवाल, मुंबई जू से डॉक्टर कोमल ने रियाज की आंखों का ऑपरेशन करने का काम किया। बड़ी ही अल्प आयु से, मतलब बचपन से ही इसकी आंखों में ये समस्या थी और धीरे धीरे करके ग्लूकोमा जो है इसकी आंखों में बढ़ता गया और एक आंख है वो पूरी तरह से ओपेक हो गई। जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए आंख के पर्दे में वो नहीं रही, उसके कारण उसको देखने में भी समस्या होती थी, साथ में ही आंख की पलक झपकाने और बंद करने में भी समस्या होती थी और सूजन बढ़ जाने के कारण उसकी आंख सोते समय भी वो आंख खुली रहती थी, तो इसलिए पेन भी होता था, उसको दर्द होता था। उस दर्द के निवारण के लिए उपचार आवश्यक हो गया था। पूरा वाइट जैसे मोतियाबिंद में होता है उस तरीके से पूरा वाइट हो चुका था पर्दा और सूजन होने के कारण वो आंख बंद भी नहीं होती थी, पलक भी नहीं झपकती थी। तो नो डाउट उसको पेन रहता होगा, ऐसी स्थिति होने पे जानवर को पेन होना लाजमी है, तो उसका भी इलाज। और दूसरा आंख था उसमें जो लेंस था वो फ्री था, जो मसल्स लेंस को बांधे रखती है वो मसल्स उसकी लूज हो गई थी और वो बिल्कुल फ्री था। और इसके कारण भी क्या है कि उस आंख में भी कॉर्निया डैमेज होने की भविष्य में संभावना थी। उस संभावना को देखते हुए उसका उपचार है वो करवाया गया। बाकी जिस आंख में ग्लूकोमा था और पलक नहीं झपका पा रहा था उस आंख में उसको पेन में अवश्य रिलीफ मिला है, ये कह सकते हैं।